नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। आज हम राष्ट्रपति की सेकंड पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। यह जो पार्ट है यह हम आपको इसीलिए पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे बहुत ही एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में और अन्य एग्ज़ामों में आते हैं दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सूची पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की सूची से तात्पर्य है जो हमारे पुराने पूर्व के राष्ट्रपति रहे हैं और जो अभी वर्तमान में हमारे श्रीमान रामनाथ कोविंद जी हैं उनके बारे में, उनकी मतलब कार्यकाल के बारे में, उनके पहले के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के बारे में, सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों, आज हमारे पहले राष्ट्रपति जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं, उससे पहले एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें जो नए व्यूअर्स हैं। तो दोस्तों जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे भारत के, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस के दिन संविधान हमारा बना था, उस दिन के एक दिन पहले 25 जनवरी को रात में इनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। तो यह तब 1950 से 1952 तक, कब से? 1950 से 1952 तक, 1950 से 1952 तक रहे राष्ट्रपति। फिर उसके बाद 52 में जो हुआ, 52 में हुए पहली बार चुनाव हमारे राष्ट्रपति के। तो 1952 से यह 57 तक, 1952 से 57 तक राष्ट्रपति रहे और फिर 57 में दोबारा चुनाव हुए। तो 57 से दोस्तों 1962 तक, शायद यहाँ पर आपको ना दिख रहा हो दोस्तों। तो 1957 से 62 तक, 1957 से 62 तक, यह 1957 से 62 तक ही है। ठीक है दोस्तों। यह जो ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो कार्यकाल पूर्ण किए। अब तक के ऐसे पहले राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति रहे हमारे। और यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे, यह प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और सेकंड राष्ट्रपति बने थे। तो जब यह 62 तक यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में 62 से 1967 तक इन्होंने 1967 तक इन्होंने कार्यकाल निभाया था। कार्यकाल में राष्ट्रपति रहे इस कार्यकाल के। फिर हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी आए। फिर इन्होंने 1967 से, और 1967 से कितने साल तक? 1967 से 69। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति का जो 1967 से 1969 कि सर ने तो कल बताया था, कल की क्लास में, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर तो 67 और 69 यानी 2 साल का ही हो रहा। तो यह यहाँ पर एक व्यवधान हो गया था। 1977 में इनका क्या हो गया था? 1969 में निधन हो गया था। 1969 में इनका निधन हो गया था दोस्तों। और जब इनका निधन हुआ था तो उस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी 3 मई से 20 जुलाई तक, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। कार्यवाहक के पद पर निर्वहन करते रहे ये राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक के पद पर। आज हम उसके बारे में आपको सारी जानकारी बताएंगे कि कार्यवाहक के पद पर कौन कौन रह सकते हैं, कब तक रह सकते हैं, या किस किस को रहने की अनुमति होती है। तो यह न्यायमूर्ति थे जो यानी कि जज थे उच्चतम न्यायालय के। तो इन्होंने हिदायतुल्लाह जी 3 मई से 20 जुलाई तक, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने कार्यवाहक के पद पर निर्वहन किया। लेकिन उसके बीच में चुनाव नहीं हो पाए। फिर दोबारा इनको 20 जुलाई से 24 अगस्त तक इन्होंने 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक फिर कार्यवाहक के पद के रूप में निर्वहन किया। फिर चुनाव हुआ तो फिर बीबी गिरी जी आए। यहाँ पर जो इनके निधन के बीच में कार्यवाहक जो रहे हैं
कार्यवाहक, कार्यवाहक जो रहे हैं कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, यह जो रहे हैं यह कार्यवाहक के रूप में दोस्तों रहे हैं। अब बीबी गिरी जी आए थे, फिर इन्होंने 1969 से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला और 9/5/14 तक यह चले। कब तक चले? 1974 तक, यानी कि अपने पूर्ण कार्यकाल इनने 5 वर्ष का पूर्ण किया। इनने 2 बार 5 वर्ष का पूर्ण किया, इनने 5 वर्ष का पूर्ण किया, फिर यह इन्होंने 2 साल किया और यह खत्म हो गए थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर बीबी गिरी जी 1969 से 74 तक आए। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, इनके साथ भी यही घटना हुई थी। इनने 1974 से राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया और 1977 में इनका निधन हो गया था। कब हो गया था? 1977 में निधन हो गया था। 1977 में क्या हो गया? निधन। तो यहाँ पर जो बीडी जत्ती थे, बीडी जत्ती जी कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया था इन्होंने। किसने? बीडी जत्ती जी ने कार्यवाहक के रूप में निर्वहन किया था, बीडी जत्ती जी ने। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे की लिस्ट हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अगली लिस्ट में आते हैं, जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी, यह जो प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध, इनके विपक्ष में कोई भी नहीं रहा है, यह निर्विरोध थे। पहली बात तो क्या थे? निर्विरोध थे, निर्विरोध राष्ट्रपति थे। और इनका जो कार्यकाल रहा है वह रहा है 1977 से 1982। 1977 से 82 तक यह रहे। फिर हमारे ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी हो गए। अब ज्ञानी जैल सिंह जो थे वह 1982 से 87। एक और आपको पिछली में उसमें बताना भूल गए हैं, बताते हैं दोस्तों। उसमें एक और चीज़ थी, जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, वह सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने 2 साल और कुछ महीने किया है। यह सबसे कम समय के डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रहे हैं। और ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87। फिर इसके बाद जस्ट बाद 87 में फिर चुनाव हुआ। 1987 में फिर निर्वाचन हुआ। तो 1987 से फिर 1992 कौन रहे? आर वेंकट रमन जी रहे। फिर उसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए हैं। फिर इन्होंने 1992 से 97, अब कोई भी मृत्यु नहीं हुई किसी की, सभी ने 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल किया है 1997 तक। यहाँ पर तक है, तक, और यह भी तक है। और इसके बाद में के आर नारायण जी 1997 से 2002, 1997 से 2002। यह मैंने अभी यहाँ 1-2 और ले लेता, लेकिन मैंने उनकी लिस्ट इसलिए अलग की है क्योंकि वह लगभग प्रेजेंट में आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। ये कुछ राष्ट्रपति ऐसे हैं कि आपके हो सकता जन्म से पूर्व राष्ट्रपति रहे हों तो ना जानते हो, इसीलिए इनको अलग लिया गया है और उनको अलग लिए रहे हैं दोस्तों। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसकी लिस्ट अलग करेंगे दोस्तों। समझ भी गए होंगे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध रहे हैं 1977 से 82। फिर ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, आर वेंकट रमन 87 से 92, शंकर दयाल शर्मा जी 92 से 97 और के आर नारायण जी 97 से 2002। अब हम चलेंगे अगली लिस्ट में दोस्तों। अब हम चलते हैं जो हमारे लगभग प्रेजेंट में इन लोगों को हमने सुना होगा, देखा होगा और जाना भी होगा दोस्तों। जैसे कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। यह बहुत फेमस पुस्तक है, इसको दोस्तों पढ़ना, बहुत ही मोटिवेटेड बुक है। इस बुक को पढ़ने से काफ़ी लोगों की जीवन में चेंजेस हुए हैं, मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों।
तो दोस्तों उनका पूरा जीवन परिचय है, मतलब विंग्स ऑफ फायर उन्होंने कैसे क्या छोटे से बड़े तक में कैसे क्या किया है उसमें पूरा दिया गया है दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, और इनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और यह जो राष्ट्रपति रहे हैं, यह रहे हैं आपके 2002 से 2007 तक। यह राष्ट्रपति आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007 तक रहे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो रही हैं 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक। और एक और महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है, यह प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। क्या थी? यह प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, थी नहीं हैं, सॉरी दोस्तों थी कह दिया, हालांकि अब्दुल कलाम जी थे बट ये हैं। और प्रणब मुखर्जी जी, इनको प्रणब दा भी बोला जाता है, प्रणब मुखर्जी जी प्रणब दा बोले जाते हैं। और यह थे 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक। जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी तो इनके कार्यकाल में 3 साल इन्होंने बीजेपी के साथ सरकार के साथ में काम किया। फिर 2017 में हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी आए। 2017 से यह अब तक, कब तक? अभी तक पता नहीं कब तक चल रहे हैं, अब तक है। अगर इन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कोई भविष्य का कुछ नहीं है। तो रामनाथ कोविंद जी 2017 से अभी तक हैं, या प्रेजेंट के हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारे, वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, जो हमारे अनुच्छेद 60 में कहा गया है, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ लेने टाइम कैसे लेनी होती है और क्या प्रतिज्ञान करना पड़ता है, किसके सामने शपथ लेनी होती है, यह सब चीज़ें बताएंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये राष्ट्रपति की सूची तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम आपको राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताएंगे। किसके बारे में दोस्तों बताएंगे? राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे, जिसका विवरण आपको अनुच्छेद 60 में मिलेगा। किस में मिलेगा? अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है कि कैसे क्या उनको प्रतिज्ञा लेनी है और क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान देखते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में मैंने जो बताया है आपको, वह किस प्रकार से शपथ लेते हैं। जो भी निर्वाचित कैंडिडेट होता है, निर्वाचित हमारे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने आए होते हैं, तो वह यह शपथ लेते हैं कि वह कहेंगे कि शपथ में राष्ट्रपति क्या कहता है? मैं, यानी कि मैं से तात्पर्य है जो राष्ट्रपति की शपथ लेने आया हुआ है। तो मैं, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जैसे ली होगी, तो मैं रामनाथ कोविंद, या फिर मैं अपना नाम जो भी निर्वाचित हैं। और फिर वह यह कहेंगे कि श्रद्धापूर्वक, पहला पॉइंट उनका यह रहेगा, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। दूसरा जो उनका पॉइंट होगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण करूँगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित रहूँगा।
तो इनका दोस्तों देखिए कौन, और इनका एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यह किसके सामने शपथ लेते हैं, तो यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। और यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है उस समय पर, तो हमारे वरिष्ठतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा उनके सामने राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति शपथ में क्या लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ में क्या कहते हैं, शपथ में कहते हैं कि क्या कहेंगे, वह यह कहेंगे कि मैं डॉट यानी दोस्तों अपना नाम, निर्वाचित विजयी उम्मीदवार या फिर निर्वाचित व्यक्ति का, निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम, यह यहाँ पर यह लिया जाता है। फिर हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, यह रहेगा कि मैं जो भी नाम रहेगा श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। क्या रहेगा, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। यह जो उनका पहला पॉइंट रहेगा। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा, उनका दूसरा पॉइंट रहेगा कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण, संविधान और विधि का संरक्षण, संविधान और विधि का प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण, या फिर संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। यह इनका दूसरा पॉइंट रहता है दोस्तों। और जो तीसरा रहेगा उसमें यह कहेंगे कि भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित रहूँगा। तीसरा जो पॉइंट इनका रहेगा यह रहेगा कि भारत की जनता और की सेवा में, भारत की जनता की सेवा में, भारत की जनता की सेवा में और कल्याण में निहित रहूँगा, और कल्याण में निहित रहूँगा, कल्याण में निहित रहूँगा। यह तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि साफ साफ आपका ऑप्शन में दिया जाएगा कि राष्ट्रपति जो पद का शपथ लेता है तो वह किस प्रकार से, किन शब्दों और किन वाक्यों के साथ में शपथ लेते हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा आपको यही लिखा मिलेगा कि मैं जो भी नाम है, मैं राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा में और कल्याण में निहित रहूंगा। अब यह तो लिख लीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसका एक और चीज़ बताते हैं, यह किसके सामने शपथ लेते हैं, जो शपथ ली जाती है किसके सामने, किसके समक्ष, किसकी उपस्थिति में। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ किसकी उपस्थिति में की जाती है। तो उससे तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, उपस्थिति में। और किसकी उपस्थिति में, तो हम बताते हैं किसकी उपस्थिति में की जाती है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश, या यहाँ पर अगर यह अनुपस्थित हैं, यह क्या है, अनुपस्थित हैं, यह यदि अनुपस्थित हैं तो किसके सामने दोस्तों, वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने, वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने। इसी प्रकार से जो भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उनको इसी प्रकार से शपथ लेनी होती है। दोस्तों यही हम आपको बताना चाहते थे कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी होती है। तो दोस्तों यह हमने जो बताया है राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं या किस प्रकार से होती हैं, और उनके वेतन और भत्ते किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसको पहले आपको इरेज करे दे रहे हैं। आप लोग, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, आपकी पूर्णतः मदद की जाएगी दोस्तों। और कॉपी पेन लेकर नोट्स ज़रूर बनाएं। हमारे द्वारा नोट्स जो दिया जाएगा वह थोड़ा समय भले ही लगेगा, लेकिन नोट्स ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों। और नोट्स जो देंगे उससे पहले आप स्वयं का नोट्स बना लें, जिससे कि आप याद कर सकें दोस्तों। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के पद एवं शर्तें। क्या देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का पद एवं शर्तें। इसको भी दोस्तों हटा दे रहे हैं, इसका कोई अब रह नहीं गया रोल। चलिए राष्ट्रपति का पद एवं शर्तों के बारे में देखेंगे। अब राष्ट्रपति के पद एवं राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो होती हैं, क्या होती हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। चलिए दोस्तों इसको देखेंगे हम, क्या होती हैं राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या नियम व शर्तें होती हैं कि वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं दोस्तों। पहली बात तो कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना तो वह संसद के किसी सदन का और या फिर राज्य विधायिका का किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसको अपनी शपथ ग्रहण से पहले वह जिस सदन या राज्य विधायिका का सदस्य होगा वहाँ पर त्यागपत्र देना होगा। फिर और दूसरी चीज़ क्या है, उसे किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। और उसे तीसरी चीज़ क्या है, उसे बिना किसी किराए के आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन जो होता है आवंटित किया जाता है। और उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और जो विशेष अधिकार वगैरह प्राप्त होंगे उसको। और क्या होता है, उसकी उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान काम नहीं करेंगे। यदि उसका पूर्ण कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसकी उपलब्धियां एवं भत्ते फिर उस समय नहीं काम करेंगी। उसके पहले बीच में तो करेंगे जब कार्यकाल रहेगा। दोस्तों यह जो नियम शर्तें हैं, पहली बात क्या रहेगी, उसको किसी भी संसद के किसी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो त्यागपत्र देना होगा, शपथ से पहले नहीं होना चाहिए। और है तो शपथ पूर्व त्याग पत्र दे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पॉइंट वही बता रहे हैं लेकिन शॉर्ट में लिखा जा रहा है बस। और दूसरा चीज़ क्या हो जाएगी कि उससे जो होता है वह कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करना चाहिए। कोई भी लाभ का पद धारण ना किया हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी भी राज्य का मंत्री या केंद्र का मंत्री वह लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी
लाभ के पद पर ना हो। ठीक है दोस्तों, ना हो। और जो तीसरा रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों तीसरा, उसे संसद के द्वारा क्या होता है, उसे बिना किसी किराए के राष्ट्रपति भवन मिलता है, राष्ट्रपति भवन आवंटित होता है। मतलब कि बिना किराए के, बिना किराए से मतलब ना कोई किराया ना कुछ, बिना किराए के राष्ट्रपति भवन आवंटित होता है। ठीक है दोस्तों। और चौथा जो रहेगा वह क्या कहता है, चौथा संसद के द्वारा जो निर्धारित होती हैं उपलब्धियां एवं भत्ते विशेषाधिकार वगैरह वो भी मिलेंगे। संसद के निर्धारित उपलब्धियां भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में एक और चीज़ है कि उसकी जो उपलब्धियां होंगी वह कार्यकाल के दौरान कार्य नहीं करेंगी। जो भी यह सब उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां या भत्ते जो भी हैं, उपलब्धियां या भत्ते कार्यकाल के दौरान, पदावधि के दौरान या कार्यकाल के दौरान जो भी होती हैं उसकी पदावधि के दौरान काम नहीं करेंगी। उसकी पदावधि दौरान कार्य नहीं करेंगी। ठीक है दोस्तों, यह आपके 4 मुख्य पॉइंट होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे वेतन और भत्ते के बारे में, उसकी राष्ट्रपति जी की वेतन क्या होती है और भत्ते क्या होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किस प्रकार से रहता है, यह सब हम आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, जो राष्ट्रपति जी की वेतन है, पहले जो 2008 के पहले 50,000 रुपये हुआ करती थी दोस्तों। फिर 2008 में जो संशोधन हुआ था वेतन से संबंधित राष्ट्रपति जी की, तो उसमें फिर 1.5 लाख रुपये कर दी गई। फिर 2018 में एक और संशोधन हुआ, उसमें उनकी अभी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं उनको 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिल रही है। दोस्तों आप लोग गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना उनको पड़ रहा है साल भर में वेतन एवं भत्ते। ठीक है दोस्तों, वेतन एवं भत्तों के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की जो वेतन होती है कितनी होती है, 2018 के अनुसार 2018 में संसद ने कितनी कर दी थी, 5 लाख रुपए। 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया है। यह तो दोस्तों यह हो गई। और दूसरी चीज़ कि उसको बिना किसी किराए के जो तो फैसिलिटीज़ होती है कि राष्ट्रपति भवन आवंटित होता है, यानी कि बिना शुल्क के कोई भी निवास आवास मिलता है, तो ये भी हो जाएगा। और राष्ट्रपति का जो दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, वेतन आयकर मुक्त होता है, यानी कि इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, नहीं तो इनकम टैक्स लगेगा दोस्तों, आयकर मुक्त होता है। यदि इनकम टैक्स लगेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इनका 5 लाख रुपए प्रति माह है तो 12 पंचे 60 लाख रुपए साल भर में इनकी अर्निंग है दोस्तों। 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए। और तीसरा पॉइंट जो रहेगा हमारा वह यह रहेगा कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उसके जो वेतन एवं भत्ते होते हैं वह किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। मतलब बढ़ाए तो जा सकते हैं, कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय, राष्ट्रपति के कार्यकाल दौरान वेतन एवं भत्ते
वेतन व भत्ते में किसी भी प्रकार की क्या नहीं कह सकती, किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है दोस्तों, कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है ना दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब एक सबसे मेन पॉइंट है कि वेतन तो 5 लाख रुपए है, तो उसको पेंशन कितनी मिलेगी यदि वह रिटायर्ड हो गया अपने राष्ट्रपति पद से। थोड़ा सा दोस्तों चेहरा साफ कर लिया जाए। तो जो चौथा ऑप्शन रहेगा आपका, उसमें पेंशन संबंधी पेंशन जो होगी 9 लाख रुपए वार्षिक। यह प्रतिमाह नहीं है दोस्तों 9 लाख रुपए, यह क्या है, वार्षिक है। कितनी है पेंशन कितनी है दोस्तों, इनकी पेंशन जो है 9 लाख रुपए वार्षिक, 9 लाख रुपए वार्षिक, यह इनकी पेंशन है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे दोस्तों, आपको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बताते हैं। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप ले चुके होंगे आशा करते हैं। अब आगे का पॉइंट बताते हैं दोस्तों आप लोगों को। आगे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो, और फिर इसके बाद में हम आपको यहाँ इस पॉइंट के बाद में जो आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसके बाद में आपको आज की क्लास समाप्त कर दी जाएगी। फिर आपको बहुत अच्छे से अगले तीसरे पार्ट में बहुत अच्छा बताया जाएगा दोस्तों। जो है यह पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति को जो अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। और एक और चीज़ है, यदि वह अपने कार्यकाल के समय, यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी या फिर जो भी वर्तमान में अपने कार्यकाल जिनका चल रहा है राष्ट्रपति के पद पर, और वह किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्त होते हैं, यानी कि उन पर कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अगर वह पद पर आसीन हैं, पद पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें किसी भी आपराधिक कार्यवाही में लिप्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें यहाँ तक कि वह व्यक्तिगत कृत्य से भी यदि कोई व्यक्तिगत कृत्य भी कर सकते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना जेल भेजा जा सकता है। हालांकि उनको क्या हो सकता है, 2 माह के नोटिस देने के बाद उन्हें कार्यकाल में उस पद पर उसे निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। जो हमने आपको बताया राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है अनुच्छेद 61 के तहत, उसके बारे में आपको कल चर्चाएं बताएंगे। इसमें एक चीज़ है कि यदि वह कोई भी कृत्य करता है, आपराधिक कृत्य, आपराधिक कृत्य से उन्मुक्त होता है, उन्मुक्त से मतलब है दोस्तों फ्री होता है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, वो कार्यकाल के समय व्यक्तिगत आपराधिक कृत्य भी कोई भी करते हैं तो उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, और ना ही जेल भेजा जा सकता है। ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना जेल भेजा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा अगर वो ये सब करते हैं तो क्या किया जा सकता है। एक चीज़ है कि उनको 2 माह पहले 2 माह का नोटिस दिया जा सकता है। 2 माह का क्या किया जा सकता है दोस्तों, नोटिस। 2 माह का नोटिस दिया जाता है और उन पर अभियोग चलाया जा सकता है। अभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों राइटिंग पर मत जाएं, लेकिन फैक्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इसीलिए देखते रहें दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, छोड़ें मत बिल्कुल भी। और आशा करते हैं आप लोगों को आज के जो हमने पॉइंट्स बताए हैं या जो भी फैक्ट बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होती हैं, वह किस सदन का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए अन्यथा नहीं होना चाहिए, तो उन्हें किसी भी सदन का या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। केवल पद की योग्यता में एक ही बात कही गई है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य या अर्हित हो।
बस यही बात कही गई है कि लोकसभा का सदस्य बनने लायक उनमें योग्यता होनी चाहिए, और कुछ नहीं कहा गया। और उनकी मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपए है, वार्षिक पेंशन जो मिलती है उनको 9 लाख रुपए मिलती है, और फैसिलिटीज़ भी रहती हैं दोस्तों, चिकित्सा फोन फ्री रहता है और बाकी चीज़ें सब कुछ फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। हम कल आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ाएंगे जो अनुच्छेद 61 के अनुसार पढ़ाया जाता है, और कुछ राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी पढ़ाई जा सकती हैं दोस्तों आज की क्लास है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन करते हैं, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो इससे पहले राष्ट्रपति का वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको भी देखें और फिर इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि इसको देख लेते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।